श्री वामन पुराण 74वां अध्याय। बलि बाण का देवताओं से युद्ध, बलि की विजय, प्रहलाद का स्वर्ग में आना, बलि को प्रहलाद का उपदेश। पुलह जी बोले, उसके बाद बानासुर के लौट आने पर फिर दानव तुरंत शस्त्र लेकर देवताओं से युद्ध करने की इच्छा से लौट पड़े। अत्यधिक तेजस्वी विष्णु ने बलि के पुत्र बाण को अजय जान करके देवताओं को बुलाकर कहा, आप लोग निर्भय होकर सतर्कता से युद्ध कीजिए। विष्णु से आदेश पाकर इंद्र आदि देवता दानवों के साथ युद्ध करने लगे, किंतु विष्णु अदृश्य हो गए। विष्णु को वहां से चला गया जानकर शुक्र ने बलि से कहा, भले विष्णु ने देवताओं को अकेले युद्ध के लिए छोड़ दिया है, अब तुम जय प्राप्त करो। दुष्टजनों को ताड़ना देने वाले भगवान विष्णु के चले जाने पर तेजस्वी बलि पुरोहित शुक्राचार्य के वाक्यों से हर्षित वो गदा लेकर देवसेना की ओर दौड़ा। बानासुर ने 1000 हाथों में अस्त्र शस्त्र लेकर देवसेना पर चढ़ाई कर दी और हजारों का वध कर दिया। मुने बलवान मैं दानव भी माया के द्वारा विभिन्न रूपों को धारण कर अमरों की सेना के साथ युद्ध करने लगा। विदुजीव, पारिभद्र, वृषपर्वा, शतेशन, विपाक और विशर भी देवताओं की सेना पर टूट पड़े। भगवान विष्णु के चले जाने पर इंद्र आदि देवता दैत्यों के द्वारा मारे जाने पर युद्ध से प्रांगमुख हो गए। तीनों लोकों पर विजय पाने की इच्छा वाले बलि एवं बाण आदि सभी दैत्य भागते हुए देवताओं के पीछे दौड़ पड़े। दैत्यों के द्वारा पीड़ित इंद्र आदि देवता डरकर और स्वर्ग को छोड़कर ब्रह्मलोक चले गए। फिर तो इंद्र के साथ ही देवताओं के ब्रह्मलोक चले जाने पर बलि अपने पुत्र, भाई और बांधवों के साथ स्वर्ग का भोक्ता हो गया। ब्राह्मण भाग्यशाली बलि इंद्र हुआ और बाण यम बना। मैं दानव वरुण बन गया, राहु चंद्र बना और प्रहलाद अग्नि बन गया। केतु सूर्य बना और शुक्राचार्य बृहस्पति बन गए। इसी प्रकार अन्य विभिन्न अधिकार प्राप्त कर देवताओं के पदों पर असुरों ने अधिकार जमा लिया। 5वें कलयुग के आरंभ और द्वापर के आखिरी भाग में देवता और दैत्यों का भयंकर युद्ध हुआ। जबकि बलि इंद्र बन गया, सातों पाताल और भू भव स्वा नाम के प्रसिद्ध तीनों लोक उसके वश में हो गए थे। इस प्रकार बलि 10 लोकों का शासक बन गया था। इंद्र बना हुआ बलि अत्यंत दुर्लभ भोगों का स्वयं भोगता हुआ स्वर्ग में रहने लगा। वहाँ विश्वासु आदि गंधर्व उसकी सेवा करने लगे। देवेशे, तिलोत्तमा आदि अप्सराएं उसे प्रसन्न करने के लिए नित्य क्या करती थी और यश तथा विद्याधर आदि बाजे बजाते थे। ब्राह्मण विविध भोगों का भोग करते हुए दैत्येश्वर बलि ने अपने पितामह प्रहलाद का मन से स्मरण किया। पौत्र बलि के स्मरण करते ही वे महान भागवत विष्णु के परम भक्त असुर प्रहलाद जी पाताल से अक्षय स्वर्ग लोक में चले आए। उन्हें आया हुआ देखते ही बलि ने सिंहासन छोड़कर और हाथ जोड़कर उनके चरणों की वंदना की। प्रहलाद चरणों में पड़े हुए वीर बलि को जल्दी से उठाकर और गले लगाकर उचित सुंदर आसन पर बैठ गए। बलि ने उनसे कहा, अहे तात, मैंने आपके पुण्य प्रसाद से प्राप्त पराक्रम और बल से देवताओं को जीत लिया और इंद्र के राज्य को छीन लिया है। तात, आप मेरे पराक्रम से जीते गए देवों वाले इन उत्तम तीनों लोकों के राज्य का भोग करें और मैं आपके सामने नौकर बनकर रहूं। तात, इस प्रकार आपके चरणों की पूजा से और आपके झूठे अन्न का भोजन करने से मैं पुण्यवान हो जाऊंगा। सप्तम विभो राज्य का पालन करने वाले शासक में वह धीरता नहीं होती जो धीरता गुरु की सेवा करने वालों में होती है। द्विजोत्तम, उसके बाद प्रहलाद ने बलि के कहे वचन को सुनकर धर्म, अर्थ और काम का साधक वचन कहा। बलिराज, मैंने पहले शत्रुओं के विघ्न बाधा से रहित राज्य किया है। मैं पृथ्वी का शासन और मित्रों का सत्कार कर चुका हूँ। इच्छा अनुसार दान दे चुका हूँ। गृहस्थ धर्म के नाते मैंने पुत्रों को भी उत्पन्न किया है, किंतु इन सबसे शांति न पाकर इस समय मैं योग साधक बन गया हूँ। पुत्र, मैंने तुम्हारे दिए राज्य को विधि पूर्वक ग्रहण कर पुनः तुमको दे दिया। तुम गुरुओं की सेवा में इसी प्रकार सदा लगे रहो। पुलह जी कहते हैं, ब्राह्मण ऐसे वचन सुनकर प्रहलाद ने बलि का दाहिना हाथ पकड़कर उसे तुरंत इंद्र के सिंहासन पर आसीन करा दिया। महेंद्र ने सभी रत्नों से बने शुभ सिंहासन पर
बैठा हुआ वह दैत्यपति महेंद्र के सभी रत्नों से बने शुभ सिंहासन पर बैठा हुआ वह दैत्यपति बलि इंद्र के समान शोभित हुआ। उस पर बैठने के बाद उसने विनय पूर्वक हाथ जोड़कर मेघ के गर्जन के समान गंभीर वाणी में प्रहलाद से कहा, तात, तीनों लोकों की रक्षा करते हुए जो मेरे धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष इन चारों पुरुषार्थों के लिए करनीय कार्य है, उसके लिए आप मुझे आदेश दें। उस बलि के वाक्य के साथ ही शुक्र ने भी प्रहलाद से कहा, महाभाव, जो उचित हो वह उत्तर दीजिए। विष्णु के भक्त प्रहलाद ने बलि और शुक्र की बात सुनकर धर्म और अर्थ से युक्त श्रेष्ठ वचन कहा। पुत्र, भविष्य के लिए जो उपयुक्त हो, संसार के लिए जो हितकर हो और धर्म के अनुकूल जो अर्थ का उपार्जन और सभी प्राणियों के अनुकूल जो काम वर्ग का फल है, एवं इस लोक और परलोक में जो कल्याणकारी कर्म हो उसका आचरण करो। महामते, तुम जैसे प्रशंसनीय बन सको तथा जैसे तुम्हारी यश प्राप्त हो एवं अकीर्ति न हो, वैसे ही कर्तव्य को किया करो। उत्तम पुरुष उत्कृष्ट लक्ष्मी की अभिलाषा इसलिए करते हैं कि विपत्ति में पड़ा हुआ अच्छे कुल का व्यक्ति धनहीन मित्र, वृद्ध, ज्ञाति, गुणी, ब्राह्मण एवं यशोदायिनी कीर्ति उनके गृह में शांति पूर्वक निवास कर सके। अतः हे पवित्र विचार एवं चेष्टा वाले पुत्र, राज्य के स्थिर हो जाने पर जैसे उपयुक्त कुलोत्पन्न आदि तुम्हारे गृह में रह सके एवं जैसे तुम लोक में यशस्वी हो सको, वैसे ही प्रयत्न करो। पृथ्वी के सदा ब्राह्मणों से सुशोभित होने, शत्रु से सनात होने, वैश्यों द्वारा भली भांति जोते बोए जाने तथा सेवारत शूद्रों से संपन्न होने पर अच्छे राजाओं को समृद्धि प्राप्त होती है। इसलिए तुम्हारे शासन में वेद शास्त्र से संपन्न उत्तम ब्राह्मण राजाओं से यज्ञ करवाएं एवं श्रेष्ठ द्विजन दिव्य यज्ञ क्या करें। यज्ञ की अग्नि के धुएं से राजा को शांति मिलती है। भले तपस्या और विद्याधन से संयुक्त यजन और अध्यापन में लगे रहने वाले ब्राह्मण तुम्हारी अनुमति पाकर पूजित हो। दैत्य, क्षत्रिय स्वाध्याय एवं यज्ञ में निरत दान देने वाले, शस्त्रजीवी तथा प्रजा पालन करने वाले हों। वैश्वगण यज्ञाधन से संपन्न दाता, कृषि करता एवं वाणिज्य जीवी हों तथा पशुपालन का कर्म करें। असुश्रेष्ठ शूद्रगण ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्यों की सेवा में सदा लगे रहें और तुम्हारे आदेश का सदा पालन करें। दितिजेश्वर, जब सभी वर्ण के लोग अपने अपने धर्म में स्थित रहते हैं तब निश्चय ही धर्म की वृद्धि होती है और धर्म की वृद्धि होने पर राजा की उन्नति होती है। इसलिए भले तुम सभी वर्णों को उनके धर्म में सदा लगाए रहो। उसकी स्वधर्म की वृद्धि से राजा की वृद्धि होती है, उसकी हानि से हानि कही गई है। महासुरेंद्र महात्मा प्रहलाद बलि से ऐसा कहकर मौन हो गए। पुलस्त जी कहते हैं, महर्षि, उसके बाद बलि ने इस प्रकार कहा, आपने जो आदेश उसी के अनुसार मैं कार्य करूंगा। इस प्रकार श्री वामन पुराण में 74वां अध्याय समाप्त हुआ।